आइए, जिस प्रसंग पर अभी हम चर्चा कर रहे थे उसमें एक और बड़ी गहरी बात ये कही गई कि ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े थे, कराह रहे थे और फिर मूर्छित हो गए। उन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ज्ञान वैराग्य ने ऐसा क्या पाप कर दिया था जिनके कारण उनको ये कष्ट उठाना पड़ा। ज्ञान वैराग्य ने क्या ऐसा अपराध किया कि उनको मूर्छित होना पड़ा, मक्खियां भिनभिनाने लगी, भागवत का श्रवण किया तब ठीक हुए। तो बहुत सावधानी से सुनना, जीवन का बड़ा सूत्र है ये। कभी कभी हम लोग किसी पर तर्जनी उठा देते हैं और एक बड़ा काट के तर्क है हमारे पास, वो हम दे देते हैं। हम कह देते हैं कि आखिर करा है तो भुगतना तो पड़ेगा, जैसा बोया है ऐसा काटोगे, जो कर्म किए उनको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भागवत कह रही कि नहीं, जीवन में दुख सब कर्मों के कारण नहीं आते। इसलिए किसी को कठिनाई में देखो, तकलीफ में देखो तो अपनी उंगली मत उठाना, क्योंकि सबके जीवन में कष्ट कर्मों के कारण नहीं आते। गोस्वामी जी ने 3 कारण बताए हैं। पहला कारण बताया वो कर्म, काल और गुण, मिथ्या दोष लगाए, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। यही भागवत कह रही है कि ज्ञान वैराग्य ने कोई गलत काम नहीं किया था जीवन में, कलयुग के प्रभाव के कारण वो मूर्छित हो गए थे। कलयुग के कारण असक्त हो गए, उनकी क्षमताएं चली गई थी। इसलिए कभी कभी किसी व्यक्ति को कर्म के कारण दुख मिलते हैं, लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति को काल के कारण दुख मिलते हैं। और अगर कोई परेशानी में है तो पता नहीं कि काल के कारण है कि कर्म के कारण है कि स्वभाव के कारण है। और अगर आप बुरा ना मानो तो हम में से 90% लोग ज्यादा दुख हम केवल स्वभाव के कारण भोगते हैं। जितने भगवान ने अपनी तकदीर में लिखे नहीं ना, उससे ज्यादा दुख तो हम केवल स्वभाव के कारण भोगते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो आप दिन भर आपका मूड खराब है, बोलो अब ये मूड खराब आपका दुखी हो, ये भगवान ने तो नहीं लिखा था। अब जरा सी बात आप नहीं पचा पाए, इसमें भगवान की क्या गलती? आप उसको इग्नोर कर दो, प्रसन्न बने रहिए। हाथी बाजार में निकलता है, अगर कुत्ते भौंकने का अगर वो दुख करे तो कभी जिंदगी भर सुखी नहीं रह पाए हाथी। तो हाथी नहीं परवाह करता टिप्पणियों की। इसलिए जिस आदमी को स्वभाव से सुखी रहना आ जाए ना, उसे दुनिया में कोई दुखी कर भी नहीं सकता। और जिसके स्वभाव में ही दुख भरा हो, उसे दुनिया की संपत्ति दे दो तो भी कोई ना कोई दुख ढूंढ लेगा वो। इसलिए 3 दुख के मूल कारण बताए गए हैं। हमारे तो लोक व्यवहार में यहां तक कहा गया कि अच्छी कट्ठी पगड़ी बांध लो और टाइट जूते पहन लो। अब ये सिर भी दुखे और पैर भी दुखे, अब ये दुख किसने दिया बताओ हमको? हमारे टाइट पगड़ी और टाइट जूती कहा गया, ये सब मूर्खता के दुख है, ये भगवान ने नहीं दिए हैं। लेकिन आपने कस के पगड़ी बांध ली और टाइट जूते पहन लिए, अब ये भगवान ने तो नहीं लिखे दुख। इसलिए जीवन में कुछ सावधानियों की बहुत आवश्यकता है और जीवन को सहज सुखी किया जा सकता है। इसलिए मूर्छित हो गए। एक बड़ी बात और सावधानी पूर्वक यहां सुन लेना चाहिए कि भागवत ही वो शास्त्र है जिसे प्रत्येक अवस्था में सुना गया। प्रत्येक जन्म से पहले प्रहलाद जी ने गर्भावस्था में मां के पेट में सुन लिया। अभी जन्म नहीं हुआ था प्रहलाद जी का, और नारद जी ने उनकी मां कयाधि को भागवत सुना दी।
प्रहलाद जी ने गर्भावस्था में सुन लिया, ज्ञान और वैराग्य ने मूर्छित अवस्था में सुन लिया। मूर्छित थे तो सुन लिया। धुंधली और धुंधकारी ने प्रेत अवस्था में सुन लिया, वो तो बांस में थे, उन्होंने प्रेत अवस्था में सुन लिया। आप हम सब जागृत अवस्था में सुन रहे हैं। इसलिए भागवत मृत्यु से पहले भी, जन्म से पहले भी सुनी गई, मृत्यु के बाद भी सुनी गई, चैतन्य अवस्था में भी सुनी गई, मूर्छा में भी सुनी गई, प्रेत अवस्था में भी सुनी गई। तो अगर किसी को यहाँ आकर नींद आती हो तो भी आकर सुन लेना। जब मूर्छा वाले का कल्याण कर गई तो नींद वाले का क्या कल्याण नहीं करेगी भागवत। मुझे कहीं पूछते हैं पंडित जी भागवत में नींद आ जाती है, तो हमने कहा आइए ना, सोइए ना, क्या बढ़िया सोफे लगे हैं, सोइए, खूब करेगी भागवत कल्याण। जब ज्ञान वैराग्य का मूर्छा में कल्याण कर दिया, जब धुंधकारी और धुंधली प्रेत योनि में सुनकर, मृत्यु के बाद कई जीव ने सुनकर कल्याण कर लिया, तो क्या नींद में सुनोगे तो भागवत कल्याण नहीं करेगी? क्या करेगी? आप तो सुनिएगा, भागवत ही वो शास्त्र है जो सब अवस्थाओं में सुना जा सकता है। भागवत ही है जो जन्म से पहले भी सुनी जा सकती है, जीते जी भी सुनी जा सकती है, और मृत्यु के बाद भी सुनी जा सकती है। ये बिल्कुल LIC की तरह है, जीवन के साथ भी और जीवन के, और आप चाहो तो बिफोर भी, जन्म से पहले भी सुनी जा सकती है। ऐसा अद्वितीय शास्त्र श्रीमद् भागवत है। पर मैं एक प्रार्थना करता हूं कि भागवत शुद्ध श्रवण का शास्त्र है। गरुड़ पुराण शुद्ध दक्षिणा का शास्त्र है। उसके हर पेज पे लिखा ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। भागवत में कहीं नहीं लिखा कि ये दो। अब ना तो ऐसा करना मत, लेकिन लिखा नहीं है कहीं। भागवत शुद्ध श्रवण का शास्त्र है। परीक्षित तो सुनने आए थे घर से लंगोटी लगाकर, राजपाट अपने बेटे को देकर आ गए थे, सब साधु बनकर आए थे वो तो, और सुखदेव मुनि से कथा सुनते सुनते ही चल दिए। उन्होंने तो ना भागवत का पूजन किया, ना व्यास का पूजन किया। परीक्षित ने ना भागवत की आरती उतारी, न पूजन किया, केवल सुखदेव मुनि के चरणों में बैठकर 7 दिन सुनी है बस, दक्षिणा नहीं दी। धुंधली और धुंधकारी ने बांस में प्रेत में बैठकर सुनी, चले गए। बोलो सुखदेव मुनि को दक्षिणा देके गए क्या वो? भागवत दक्षिणा का शास्त्र नहीं है, भागवत शुद्ध श्रवण का शास्त्र है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पर आप मानते नहीं हो। भागवत में पर्स खोलने का शास्त्र नहीं है, भागवत तो कान खोलने का शास्त्र है। 7 दिन यहां पर्स मत खोलिएगा, बस कान खोलकर सुनिएगा। ये भागवत दक्षिणा का शास्त्र है ही नहीं। फिर कभी संक्रांति पे आऊंगा तो ले लूंगा जी भर के आपके घर से, पर अभी दक्षिणा के पीछे मत पड़िएगा। अभी तो केवल सुनने के पीछे पड़िएगा कि कोई भागवत का एक शब्द भी छूट ना जाए हमसे सुनने में, कोई एक बात छूट ना जाए, क्योंकि भागवत मूल श्रवण का ही शास्त्र है। भागवत के सुनने से ही कल्याण होता है। और किस किस का कल्याण होता है? हमारे मृत्युपरंत कर्म में कहा गया कि आपके पितृ जल आपके हाथों से लेते हैं, अंजलि से। पितरों को जल देते हैं तो अंजलि से देते हैं। पितृ भोजन जो लेते हैं वो ब्राह्मण के मुख से लेते हैं। अब ब्राह्मण को भोजन कराओगे पितृ तृप्त हो जाएंगे, ऐसा गरुड़ पुराण कहता है। पर जल ब्राह्मण को पिलाने से नहीं, ब्राह्मण को जल पिलाओगे तो पितृ तृप्त नहीं होते हैं। पितरों को तो अंजलि से जल, तो पितरों को जल परिजन की अंजलि से मिलता है, पितरों को अन्न ब्राह्मण के मुख से मिलता है। लेकिन पितरों को भगवान की कथा
परिवार के ही किसी व्यक्ति के कान से मिलती है। तो जब आप सुन रहे हैं ना, तब ये मत सुनिएगा कि आप ही सुन रहे हैं। आप जब सुन रहे हैं तो आपके कानों से आपके पितृ भागवत सुन रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सावधान रहना, आप ही नहीं सुन रहे हैं। यही गलती सुभद्रा ने कर दी थी महाभारत में। अर्जुन की पत्नी थी सुभद्रा। एक दिन रात्रि को अर्जुन से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है। अर्जुन ने कहा सो जाओ, सिर थपथपाया, सो जाओ। नहीं सोई। गोदी में सर रखा अर्जुन ने, उनके बालों में उंगलियां घुमाने लगे, कपाल पर थपकियां देने लगे, सो जाओ। नहीं सोई। सुभद्रा बैठ गई, नींद नहीं आ रही। अर्जुन ने कहा कैसे आई ये नींद? बोले कोई कहानी सुनाओ मुझको। और अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को कहानी सुनाने लगे। अब अर्जुन तो जैसा व्यक्ति उसके पास वैसी ही कहानी होगी। वीर अर्जुन के पास कौन सी कहानी हो सकती है? वीरता की, संग्राम की ही। तो सुभद्रा को कहानी सुनाने लगे कि सुभद्रा, कभी कभी हम जब युद्ध में जाते हैं ना, तो शत्रु चक्रव्यूह की रचना कर देता है। उस चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं। सुभद्रा ने कहा 7? बोले हाँ। कई के द्वार होते हैं? बोले मिट्टी के नहीं, लोहे के नहीं, उस सेनाओं के 7 द्वार बनते हैं। पहला द्वार होता है धनुष की प्रत्यंचा के आकार का, अर्धचंद्राकार का। उस पर रथ खड़े किए जाते हैं। फिर उसमें बाणाकार दूसरा दरवाजा होता है, जो बाण की तरह सीधा होता है। उस पर घुड़सवार खड़े किए जाते हैं। तीसरा होता है वो धनुष की प्रत्यंचा जैसा द्वार, जिस पर हाथी वाले सिन्नी खड़े किए जाते हैं। चौथा द्वार सूर्याकार होता है, वहां पैदल सिपाही खड़े रहते हैं। ऐसे 7 द्वारों का वर्णन करते करते ले गए अर्जुन, और कहा पहला द्वार ऐसे तोड़ा जाता है, दूसरा द्वार ऐसे तोड़ा जाता है, तीसरा। और जैसे ही 7 दरवाजा टूटा, वैसे ही सुभद्रा के घोरने की आवाज आने लगी। अर्जुन ने कहा सुभद्रा तो सो गई, अब कहानी कहकर क्या फायदा? अर्जुन ने कहानी कहना बंद कर दी। पर काश अर्जुन को यह पता होता कि कोई व्यक्ति अपने कान से स्वयं ही कथा नहीं सुनता है, उसके कानों से कोई और भी कथा सुनता है, तो अर्जुन कथा कहना बंद नहीं करते। क्योंकि उस समय सुभद्रा के गर्भ में उसका बालक कथा सुन रहा था, अभिमन्यु कथा सुन रहा था। और इसलिए अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन तक की कथा तो सुनी, पर चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कथा। काश उस दिन अर्जुन ने यह मान लिया होता कि सुभद्रा सो गई तो सो गई, पर सुभद्रा के कान से कोई और तो सुन रहा है ना, मैं पूरी कहानी सुना दूं। और अर्जुन अगर उन दिन सोई हुई सुभद्रा को पूरी कहानी सुना देते, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अभिमन्यु की मृत्यु। इसलिए कई बार मैं अपनी कथाओं में कुछ को सोता हुआ देखता हूं, फिर भी कहता हूं ये सोया तो सोने दो, इसके कान से कोई और सुन रहा उसको सुनाता हूं। हमारे कानों से हमारी पितृ कथा सुनते हैं। इसलिए आपका कभी इच्छा होना कि आज कथा नहीं सुने, अब आधी कथा में से चल पड़े, तो पहले पितरों से पूछना कि आपकी इच्छा है कि चले कि न चले। क्योंकि आप अपने कानों से आप ही कथा नहीं सुन रहे होते हैं। हम अपने मुख से नहीं बोल रहे हैं। यहां पता नहीं व्यास जी बोल रहे हैं कि हमारे दादाजी बोल रहे हैं। बोलने वाला अपने मुख से नहीं बोलता, बोलने वाला भगवान बोलता है। और सुनने वाला भी स्वयं नहीं सुनता, उसके कानों से भी बहुत लोग कथा सुनते हैं।